फतह का वाकया सुन 1187 ईस्वी में सलीबी जंगों के दौरान मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बड़े सख्त मार्के हुए। सबसे अजीम और यादगार वाकया बीतुल मुक़द्दस की फतह है। इस शहर को तकरीबन 88 बरस तक सलीबियों ने अपने कब्जे में रखा था और इस दौरान मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म और सितम ढाए गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी हिकमत, सब्र और दुआओं के बाद अपनी फौजों को जमा किया और अल्लाह के भरोसे पर बीतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ा। हत्तीन की जंग में सलीबी लश्कर को सख्त शिकस्त हुई और उनके बड़े बड़े सरदार कैद कर लिए गए। इस फतह के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बीतुल मुक़द्दस का रख किया। जब शहर को घेर लिया गया तो कई दिन तक मुहासरा जारी रहा। आखिरकार सलीबी हकमरान मुज़ाकरात पर मजबूर हुए। वो जानते थे कि अगर मुसलमानों ने इसी तरह शहर पर कब्जा किया जैसे सलीबियों ने किया था, तो ईसाई आबादी का कत्ल आम होगा। लेकिन यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल अजमत सामने आई। उन्होंने कहा, हम वो जुल्म नहीं दहरा सकते जो तुमने हमारे लोगों पर ढाया था। इस्लाम हमें अदल और रहम सिखाता है। चुनांचा उन्होंने ऐलान किया कि जो लोग शहर छोड़ना चाहते हैं वो फदिया देकर महफूज जा सकते हैं और जो रहना चाहते हैं वो जजिया देकर सुकून से रहेंगे। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और गरीबों से कोई फदिया नहीं लिया गया। बहुत से अमीर सलेबी भी जब फदिया देने से कासिर हुए तो खुद सुल्तान ने अपने खजाने से रकम देकर उन्हें आज़ाद कराया। ये मंजर देखकर सलीबी पादरी और आम लोग हैरान रह गए कि जिस शख्स को वो बहुत बड़ा दुश्मन समझते थे, वो उन पर ऐसा रहम और अदल दिखा रहा है। जब शहर मुसलमानों के कब्जे में आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि गिरजा घरों को मसाजिद में तब्दील न किया जाए, सिवाय इस बड़ी इबादत गाह के जिसे मुसलमान मस्जिद उक्सी की असल हैसियत पर वापस ले आए। उन्होंने ईसाइयों को उनकी इबादत की आज़ादी दी। ये वो वक्त था जब यूरोप भर में सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम बहादरी, शजायत और रहम दिल्ली के साथ लिया जाने लगा। यहाँ तक कि ईसाई मूर्खीन भी लिखने पर मजबूर हो गए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सच्चा नेक बादशाह था जिसने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ किया। डन। सबक। इस वाकया से ये सबक मिलता है कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि किरदार, रहम और अदल में होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिखा दिया कि एक मुसलमान फातिह किस तरह अल्लाह के अहकामात के मुताबिक दुश्मनों के साथ भी इंसाफ और रहम का मामला करता है।